डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल IQ कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण गौतम। हमारा आज का टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसमें हम टाइप 5 पढ़ेंगे। इससे पहले साधारण ब्याज के टाइप 4 तक हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में। तो आज का हमारा टाइप है कि यदि कोई दर दिया हो कुछ समय के लिए, R1 दिया हो T1 समय के लिए, R2 दिया हो T2 समय के लिए तथा R3 दिया हो T3 के लिए, मतलब इस समय के लिए दिया हो और अंत में पूछे कि कुल समय में T समय में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग इस टाइप में 5 टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और देखते हैं बच्चों कि हमारा टाइप कौन सा है। टाइप 5 में हमसे पहला सवाल क्या बोला, यदि किसी धन पर पहले 3 साल अगले 4 साल के लिए 7%, मतलब 3 साल के लिए 6% और 4 साल के लिए 7%, और कुल 7 साल के बाद, मतलब 3 और 4 7 साल हो गया, उसके बाद जो साल बचता है उस पे कितना लगाता है, 7.5% के दर से ब्याज प्राप्त हो गई। यदि एक व्यक्ति 1200 रुपए 11 साल के लिए दिए गए हों तो उसके द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज क्या होगा। इसमें हमसे ब्याज पूछा, मतलब ऐसा ही पूछा, हमसे ऐसा ही पूछा ना। तो और टोटल समय कितना भाई, 11 साल बोला है। और उसने हमें कितना पहला जो टाइम दिया है वो टाइम कितना दिया बेटा, 3 साल के लिए। और 3 साल के लिए जो दर दिया है वो R1 कितना है, 6% के दर से। T2 जो है वो कितना है, 4 साल, कितने रेट से, 7% से। लेकिन बोला है T3 हमको नहीं दिया है, लेकिन उसने टोटल साल तो बता दिया ना कितने साल के लिए, 11 साल। तो 11 साल में से ये 2 साल और ये 4 साल घटा देंगे तो 11 से कितने साल बचेंगे, 4 साल। तो अगले 4 साल के लिए वो कितना रेट लगा रहा है, 7.5%, 7.5। तो अब हमें रेट और साल मिल गया। तो ये बताओ बच्चों कि जो हम SI निकालते हैं, फॉर्मूला जो बनता है SI का, वो PRT/100 बनता है। उसने हमको ये टोटल दिया है, टोटल अगर इसको हम देखें तो ये T1 T2 कैपिटल T बराबर हम कह सकते हैं T1 + T2 + T3, और इसको कैपिटल R बराबर मान सकते हैं क्या, R1 + R2 + R3। और हमने बताया पीछे क्लास में वीडियो में बताया है कि हमारा R × T होता है। तो R1 ये R1 + R2 T2 + R3 T3 हो सकता है। अगर हम R × T बराबर देखें तो होगा। तो हम क्या करें, हमें जो R1 और R3 दिया था ये 6 का क्या हो जाएगा, 3 × 6 + 4 × 7 + 4 × 7.5। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 18 + 28 + 30 होगा। टोटल कितना हो जाएगा भाई, 8 8 16 76 हो जाएगा। 76% टोटल आ जाएगा भाई RT। हमको RT मिल गया, हमसे SI तो पूछा है, SI पूछा है। तो अब SI हम निकालने के लिए हमें मूलधन भी तो दिया है, मूलधन को कितना दे दिया है कि 1200 रुपया, 1200 रुपये ही दिया है ना। तो इस 1200 रुपये को हम कैसे ऐसा निकाल लें, फॉर्मूला 1200 गुणे टोटल कितना परसेंटेज दिया RT, 76%, और इसको हम बटे में क्या लिख सकते हैं, 100 फॉर्मूले के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 12 6 72 की 2, 12 7 84, 7 91, उसको ब्याज कितना मिल जाएगा, 912 रुपये उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ये हमारा बेसिक मेथड था और ये फॉर्मूला है। तो इस पे आप लोग करते रहिए, ठीक है। और भी इससे छोटा है तो ट्रिक से कर लीजिए, ठीक है। हमने बेसिक मेथड देख लिया है।
अब हम लोग अपना रेशियो ट्रिक देख लेते हैं। रेशियो ट्रिक क्या कहता है, हमें टोटल R1 T2 कितना था, 3 गुणे 6 ही था 18%, और R2 और T2 कितना था 4 गुणे 7 28%, और R3 और T2 कितना था वही T3 4 into 7.5 तो 30%। टोटल परसेंटेज कितना हो गया 76% था। और ये 76% था, तो हमें पता है कि जब ये 76 है तो इसका मतलब 100 रुपया पे हमको कितना रुपया मिल रहा है, 76 रुपया मिल रहा है 11 सालों के लिए। यस सर। और तो हम इसको लिख सकते हैं 100 रुपया संबंधित 76 रुपया। उसने कहा है कि हमारा मूलधन कितना है 1200 रुपया। तो एक 100 रुपया नहीं है, हमें 1200 रुपया चाहिए, तो हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमको 1200 रुपया मिल जाएगा। तो इसी तरह हम 76 में भी मल्टीप्लाई कर ले कितना मिल जाएगा, तो 912 रुपया मिल जाएगा। यही हमारा क्या है, एसआई ही तो है। ठीक है, इस तरीके से हम रेशियो ट्रिक से कर सकते हैं सवाल। रेशियो ट्रिक इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो और तेजी से कर लेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर है आपके। ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस पे हमेशा करना चाहिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह कोई परिवर्तन नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए दिया हूं ताकि आप लोग इसे लगा के खुद से कंफर्म हो जाइए कि हाँ ये आपको आ गया सवाल। ठीक है, तो इसे हम फिर से लगाते हैं। तो हमारा क्या है, हमें पास एसआई का फॉर्मूला यही है कि पी/rt बटा 100। हम इस आरटी की जगह पे क्या रख रहे थे, पी ब्रैकेट में R1 प्लस T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 इंटू T3 बटा 100, यही रख रहे थे ना भाई, ऐसा ही बराबर। तो क्या होगा, P की वैल्यू कितना दे दिया आपको 5000 गुणे R1 और T1 कितना दिया है 2 साल के लिए 5% की दर से क्या दिया है 5000 में पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक ब्याज की, अगले 3 वर्षों के 6% के वार्षिक, अगले वर्षों के लिए 8% की वार्षिक। तो उस धन पर 9 वर्ष बाद को कितना ब्याज मिलेगा, तो टी ये कितना हो गया हमारा T1 और ये हमारा क्या हो गया R1 और ये हमारा क्या हो गया T2, ये हमारा क्या हो गया R2 और ये हमारा R3 हो गया। और तो इस टोटल में से हम घटा देंगे क्या चीज T1 प्लस T2, तो हमको मिलेगा क्या T3। तो हमारे पास क्या है, R1 कितना दिया है 5% गुणे 2 प्लस R2 कितना है 6 गुणे 3 प्लस, तो 3 साल प्लस 2 साल 5 साल, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4 साल गुणे 8%। ये हमारा टोटल ये हो गया कितना हो जाएगा 5000। हम यहाँ 0 0 काट देते हैं तो 50 हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा 10 18 32, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 7 हो जाएगा, तो कितना आ गया 3000 रुपए। उसको क्या हो जाएगा भाई ब्याज कितने रुपए पे 5000 रुपए पे। उससे अगर 2 साल के दर का दर 5% हो और 3 साल के लिए 6% का, बाकी का जो साल बचेगा वो 8% के रेट से हो जाएगा। तो टोटल उससे 9 सालों में कुल कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो 60% के हिसाब से 9 साल के लिए मिलेगा। तो 9 साल का ब्याज 5000 का कितना निकल कर जाएगा 3000। इसका मतलब हमें दिया है कि 60%, यही है ना 60% टोटल आएगा। हमने इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया तो कितना आया 60 आया, और 60 को हम लिखते क्या है 100 बटा 100 मतलब 100 60। ये कितना बोला है 5000, लेकिन यहाँ है कितना 100, तो 50 जाएंगे, ये भी तो 50 ही जाएंगे। तो कितना जाएगा 6 पंजे 30, तो 3000 रुपये हो जाएगा।
5,000 के मूलधन पे कितना ब्याज हो जा रहा है? 3,000 रुपए। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से अपना भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि मूलधन की जगह पे हमें टोटल ब्याज दे देगा, उसके बाद हमें मूलधन ही ज्ञात करना होगा। ऐसा क्वेश्चन अगला होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। तो उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल 1520 रुपया लिया गया हो तो मूलधन कितना रहा होगा। इसका मतलब इस बार उसने क्या पूछा है, मूलधन कितना रहा होगा, मतलब बेटा पी हमसे पूछ लिया, और उसने हमें दिया क्या, कुल ब्याज प्राप्त किया, मतलब एसआई दिया है कितना, 1520 रुपए दिया है। जब 1520 रुपए दिया है और उसने टाइम टोटल कितना बोला है, 9 वर्ष, ठीक। अब इस 9 वर्ष को देखो उसने कितने भागों बांटा है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन बोला है, पहले साल कितने लिए, 2 वर्ष के लिए, दूसरा साल 3 वर्ष। अब इन दोनों का जोड़ के इसमें से घटा दोगे कितना, 4 वर्ष। और ये 2 वर्ष को कितने रेट से दिया है, 3% के रेट से, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। और यह कितने रेट से दिया है, ये दिया है 4% का, 4% के रेट से दिया है, तो कितना हो जाएगा 12%। और यह कितना दिया है, 5%, कितना हो गया 20%। तो टोटल कितना परसेंटेज हो गया, कैपिटल आर 38। तो कैपिटल आर जो हमारा हो गया वो कितना हो गया 38%। तो ये हमको टोटल आर मतलब आर इंटू टी मिल गया ना भाई, ये आर इंटू टी मिला भाई, टोटल हमको आर इंटू टी मिल गया, क्या 38% मिल गया। अब 38% हमको आर टी मिल गया, हमको एस आई दिया है, पी ही पूछा है बेटा, तो एस आई बराबर फॉर्मूला क्या है, पी आर टी बटा 100। इसी को हम चेंज कर देते हैं, तो लिखते हैं P बराबर एस आई गुणे 100 बटा आर टी। तो ये बताओ बेटा ये कितना हो गया, एस आई 1520 गुणे 100 बटा कितना 38। अब देखो 38 गुना 76, तो 76 गुना 4 गुना जाएगा, तो कितना हो गया 40 गुणे 100, कितना आ जाएगा भाई 4,000 रुपए हमारा क्या था, मूलधन था उसका। अब उस मूलधन पे हमें कितना ब्याज मिला था, 1520 रुपया ब्याज मिला था। कितने साल बाद बेटा, 9 साल बाद। टोटल कितना परसेंटेज हुआ था, 38%। ये ना 9 साल में कुल कितना परसेंटेज हो गया था, 38%। 38% पे हमको इतना ब्याज मिला था, और वह ब्याज मूलधन कितना था, 4,000 रुपए था। तो इस तरीके से अब इसी 38 को रेशियो में कर लो, 38 100 रुपए पे कितना बेटा ब्याज मिला, 38 रुपए 9 साल में। लेकिन उसने ब्याज कितना बोला है, 1520 रुपए बोला, यही ना बोला 1520। तो हमें कितना गुना जाना पड़ेगा, तो वैसे देख रहे हो कि हम इस जीरो को कभी भी हटा दिया करो, जब भी मल्टीप्लाई दे तो जीरो घटा दोगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। तो 38 इसको भाग दोगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, इसका मतलब ये 4 गुना हो गया। लेकिन यहाँ पे जीरो भी है, इसका मतलब एक जीरो यहाँ जाएगा, 40 गुना, ये भी तो 40 गुना जाएगा, तो 40 गुना गया तो ये 4,000 हो जाएगा। तो हमको मिल गया हमारा पी मूलधन। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से 3 क्वेश्चन लगाए। तीनों क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन में देखा कि मूलधन दिया है और ब्याज निकालना है, जब R1, R2, R3, T1, T2, T3 के साथ लिए दिया था। इसमें वही चीज था, लेकिन इस बार ब्याज दे दिया था और हमसे मूलधन पूछा था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टाइप 5 में, और इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 6। ठीक है, टाइप 6 में क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से T1 वर्षों बाद A1, मतलब ये समय हमको दिया है, ये हमको मिश्र धन दिया है। क्या दिया बेटा,
मिश्र धन दिया, जो A1 है वो हमारा क्या है, मिश्र धन है। तो वही T2 वर्ष बाद अगर वो धन इतना गुना हो जा रहा है, मतलब इतना हो जा रहा है, तो वह धन क्या था, मतलब वह मूल धन क्या था जो 2 वर्षों में, मतलब या कुछ वर्षों में इतना हो रहा है, तो कुछ वर्षों बाद इतना हो जाता है। मतलब यहाँ सवाल है कि कुछ वर्षों में धन इतना हो गया, तो कुछ वर्षों बाद धन इतना हो जाता है, तो बताइए मूलधन क्या है। तो वहां पे वैसे ही सवाल है, तो इसका एक फॉर्मूला है P बराबर मिश्र धन, जो कि पहले बार में है, ठीक है, A1 का T1 फिर T2 माइनस T1 A2 माइनस A1। इस तरह का ये बेसिक एक फॉर्मूला है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष, मतलब यहाँ पे हमने वो कितना दे दिया, T1 दे दिया 2 वर्ष, और मिश्र धन आपको A1 कितना दे दिया 1200 रुपए, तथा 5 वर्ष बाद T2 कितना दे दिया 5 वर्ष और 1500 रुपए हो जाता है। मतलब 5 वर्ष बाद वह धन क्या हो जा रहा है 1500, मतलब ये कितना हो जा रहा है A2 हो जाता है। तो वह धन क्या, कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200 रुपए हो जाता है, 2 वर्ष में वो कितना हो जा रहा है 1200 रुपए, तथा 5 वर्ष बाद वो कितना हो जा रहा है 1500 रुपए हो जा रहा है, तो वह धन क्या होगा। तो इस तरह के फॉर्मूले, तो फॉर्मूला में हम लोग देखें P निकालना है, P निकालना है हमको, A1 कितना दिया है 1200 रुपए, क्या करना है माइनस T1 की वैल्यू कितना दिया है 2 और T2 की वैल्यू 5, T1 2 इनटू कितना A2 माइनस A1, A2 कितना 1500 माइनस कितना 1200। तो इस तरह P बराबर कितना हो जाएगा 1200 माइनस ये हो जाएगा 2/3 गुणे यहाँ कितना आ जाएगा 300, ये कट जाएगा मेरे बच्चों, आ जाएगा 100। तो P बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल 1200 माइनस 200, तो कितना हो गया 1000 रुपए आ गया हमारा, क्या चीज प्रिंसिपल मूलधन आ गया, आया। क्यों भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो, आ गया सर जी, हम मुझे देना। ठीक है। तो इसको देख लो शॉर्ट में और करने का तरीका, हमें ये दे दिया है 2 साल और 5 साल, 2 साल में उसने कितना धन कमाया था 1200 और वो 1500 हो जाता है। साल का अंतर कितना 3, मनी का अंतर कितना, मतलब इनके पैसों का अंतर 300 रुपए और महीने साल का अंतर 3। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 साल का धन क्या हो जाएगा 300 बटा 3 बराबर कितना आएगा 100 रुपया पर ईयर के रूप से ब्याज बढ़ रहा है, यही ना बढ़ रहा है। तो उसने 2 साल पहले की बात किया है, तो 2 साल बाद उसको 1200 मिला है, तो 2 साल पहले मतलब कितना रहा होगा 1000, तो 100 200 200 क्या करें हम घटा दें तब तो मिलेगा क्या 1000 रुपए मिलेगा ना 1000 रुपए, या तो फिर और देख लो, इसी को बताएंगे, ध्यान रखना इसी में ये इतना तुम्हें नहीं दिखाई देगा, उसमें सवाल में ये तुम्हें इतना नहीं दिखाई देगा, बस इतना रखना है याद। देखो भाई अगर कोई धन है, ठीक है, ये P धन है, P में अगर हम SI जोड़ देते हैं तभी, मतलब जो SI है नहीं SI यहाँ पे 2 साल में वो SI कितना हो जा रहा है, यही हो जा रहा है ना 1200 रुपए कुछ, SI कितना हो जा रहा है 1200 रुपए। उसी मूलधन में वह 5 साल बाद कितना हो जा रहा है 1500। ये क्या हो जाएगा, अभी तुम लोग पीछे फॉर्मूला जो देखे थे वहां पे 200 को घटाए थे ना, फॉर्मूले में देखे थे पीछे क्या था 1200 माइनस क्या था 2/3 गुणे 300, ये 300 क्या था इनका अंतर ही था, काट के लाए थे 200 ना, तो इसको ध्यान रखना। इसी तरह है बेसिक, यही ट्रिक यहीं से पैदा होते हैं।
तो इसका अंतर कितना हो गया भाई? 300। साल का अंतर 3। तो भाई एसआई बराबर कितना आया? 3 से कट जाएगा तो 100 ही बचेगा ना। अब ये 100 उठा के हम इसमें रख ले तो हमको क्या मिल जाएगा? कितना है यहाँ p प्लस 2 एसआई की वैल्यू कितना? 100 किसके बराबर है? 1200 के बराबर है। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 1200 माइनस 200 कितना आ गया? p बराबर 1000 रुपये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो, 2-3 तरीके से, 3 तरीके से बता दिया, जो पसंद है उससे करते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित रेट से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? पहले और दूसरे, मतलब 2 वर्ष बाद तीसरे वर्ष तक, ठीक है, 720 रुपए हो जाती है तथा 7 वर्ष बाद वह 1020 रुपए हो जाता है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात करना है। यही नहीं ज्ञात करना है भाई? तो आ जाओ देख लें। हमें क्या बोला कि हमारा जो धन है, हम इस बेस फार्मूले पर नहीं जा रहे हैं, तुम लोग फार्मूले पर लेना, हम सीधे ट्रिक पे आ रहे हैं। तो क्या आ रहा है? 2 साल है भाई, तो हम कह सकते हैं 2 साल का एसआई, ठीक है, का संबंध किससे बन रहा है? 7 साल के एसआई से। कितना हो रहा है सम? 720 रुपए से संबंध कितना बन रहा है? 1020 रुपए। तो ये बताओ यहाँ से सालों का अंतर कितना हो गई? 5 एसआई हुआ। यस सर। और यहाँ से इनका मनी का अंतर कितना हुआ? 300 रुपए हुआ। तो ये बताओ यहाँ से अगर हम 1 साल का एसआई निकालें तो एसआई बराबर 300/5 हो जाएगा। यस सर। कट जाएगा तो कितना आया? 60। मतलब हमको कितना मिल गया? 60। हमको क्या चाहिए? अब 2 एसआई करना है, तो ये बताओ 2 एसआई अगर हम यहाँ से ले लें तो हमको 2 एसआई के लिए कितना ब्याज हो जाएगा? 120 रुपया। 120 रुपया हमको मतलब पहले 2 सालों के लिए मिला था। तो इसका मतलब मूलधन, अगर ये हम ब्याज अगर इस 720 में से घटा दें तो हमको मूलधन मिल जाएगा। तो हमारा 700 p बराबर कितना हो जाएगा? 720 माइनस 120 कितना आ गया? 600 रुपए आ गया। मूलधन ये हो गया और हमारा ब्याज जो हो गया ये हो गया। हमको रेट बताना है, तो हमको रेट क्या होता है भाई? एसआई बराबर हमको पता है कितना होता है? आरटी बटा पी, यही होता है ना। तो बताओ ये एसआई कितना? 60 रुपए, मूलधन 600 रुपए, और क्या चाहिए? यही ना। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा? 10%। हमको रेट कितना मिल जा रहा है? 10%। टाइम कितना है भाई? 1 साल है, 1 ही साल का परसेंटेज चाहिए ना हमको। यहाँ पर टी रखोगे, टी कितना हो जाएगा? 1 साल। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लिए? मूलधन और दर निकाल लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई? पीछे ठीक है। तो हमने टाइप 6 में कुछ सवाल देख लिए और टाइप 5 में कुछ सवाल देख लिए हैं। तो आज के लिए हमारे लिए बस इतना ही। और आप लोग ऐसे टाइप्स के सवाल को जाके बुक से लगाइएगा, ठीक है? प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। आप सोचिए कि एसएससी, जीडी, आर्मी, ग्रुप डी ये सब निकाल रहे हैं तो नहीं निकलेगा जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लगेंगे किसी क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम कल मिलेंगे अगले टाइप से 7 और 8 पे। 2 टाइप्स हम डेली पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।